चलो देखो, हमने इसके अवयव के 6 सवाल कर लिए थे 3.1 के, है ना। तो 6 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 7वां सवाल आप ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ कि दो अवयव हैं a प्लस बी, और यहाँ लिख रहा है 2, फिर है 7 और ab, फिर है माइनस के 3 और 4, है ना, बराबर है 6 2 7 8 माइनस के 3 और 4। ये सवाल आपको क्या ज्ञात करना है, ए और बी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ए और बी यहाँ अचर है जिनके आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। अच्छा, दोनों अभी बराबर है तो इनके क्रम बराबर होंगे। 2/3 का है, ओ सॉरी 1 2 3 3 और 1 और 2 3/2 का है ना, उल्टा हो गया 3/2 का। ये भी कितना का है, 3/2 का। तो दोनों अवयव बराबर है। बराबर है तो संगत अवयव बराबर होने चाहिए, यानी कि पहली इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इक्वल टू कितना 6, पहली इक्वेशन। अच्छा, 2 2 के बराबर है, 7 7 के बराबर है, तो ए बी बराबर कितना हो गया 8। ए बी बराबर कितना है 8, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां से देखें -3 के बराबर 4 4 के बराबर। अब देखो, आपको ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए और बी की, और आपको दो इक्वेशन दे रखी है, a प्लस बी बराबर 6 और ए बी बराबर 8। अब इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट से वैल्यू निकाल के सेकंड में रख दो, जैसे भी है। तो देखो समीकरण नंबर 1 से अगर मैं 1 देखूं तो a बराबर कितना आएगा 6 माइनस बी। ठीक है, देखो b को इधर पक्षांतरण कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो 6 माइनस बी। अब ये a की वैल्यू कहां रख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन में। तो देखो समीकरण नंबर 2 से, तो 2 में रख के देखो a की वैल्यू कितनी आएगी 6 माइनस बी, और इंटू में कितना लिखेंगे आप b इक्वल टू कितना लिखेंगे 1। तो 6 की b से गुणा करो 6b, माइनस b को b से गुणा करो b स्क्वायर, बराबर कितना लिखेंगे 8। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो द्विघात समीकरण हो गई। क्यों? क्योंकि b जो हमारा चर था उसमें अधिकतम घातें कितनी आई 2। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है ना हमें, इसलिए मैंने इसे वेरिएबल्स मान लिया। तो जब आपको स्क्वायर यानी द्विघात समीकरण प्राप्त हुई तो इसके कितने मूल प्राप्त होंगे या कितने आंसर आएंगे 2, b की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी फिर आपको। चलो निकाल के देखते हैं, है ना। इन दोनों को इधर की तरफ सेपरेट कर लेते हैं, दोनों इधर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे इनके, और दोनों इधर जाके चिन्ह हो जाएंगे b स्क्वायर, है ना, माइनस के 6b और प्लस के 8 इक्वल टू 0। ये समझ में है। दोनों को मैंने उधर सेपरेट कर लिया, तो b स्क्वायर उधर जाके कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और 6b कैसा हो जाएगा नेगेटिव, 8 तो इधर की तरफ है। चलो द्विघात समीकरण बन गए, टुकड़े करें इसके, तो b स्क्वायर माइनस 6 के टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर कितना है 8 और जोड़ने पर कितना है 6, तो 4 और 2, है ना, 4 और 2 टुकड़े कर लेते हैं इसके, 4b माइनस के 2b और प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ ध्यान से, है ना, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, प्लस के और जोड़ेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है b, तो b माइनस के 4, इन दोनों में से क्या माइनस आ रहा है माइनस के 2, क्या बचेगा इधर से b, और इधर से माइनस की 4 दूनी 8 4 इक्वल टू 0। मतलब दोनों में से कॉमन क्या आएगा b माइनस 4, तो यहाँ से क्या शेष बचेगा b, यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो b बराबर कितना आया 4, या b बराबर कितना आया 2। तो देखो b की 2 वैल्यू प्राप्त होगी, है ना। अतः b बराबर 2 पर, चलो b बराबर 4 पर निकालें, b बराबर 4 पर a कितना आएगा, देखो ध्यान से, b की वैल्यू अगर मैं कितनी रख दूं, यहां से देखो ध्यान से, b की वैल्यू 4 रख दूं तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, और b बराबर 2 ले ले तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2 रखो है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो अब यानी कि आपके आंसर आएंगे 2,4 या 4,2, यानी a की वैल्यू 2 है तो b की 4, और a की 4 है तो b की 2। ये सवाल था। तो आप जैसे भी आप इन्हें सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, तो ये आसान तरीका था जो मैंने समझाया आपको। नेक्स्ट देखो, एक बार दोबारा से देख लो ध्यान से कि जब दो समान अवयव दे रखे हो तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो मैंने aij को bij से व्यक्त कर दिया, बराबर कर लिया है। तो पहला अवयव पहले अवयव के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, इसी तरह से मुझे 2 इक्वेशन प्राप्त हो गई। इन दोनों इक्वेशनों को हमने हल कर दिया। पहली इक्वेशन a प्लस बी और ab बराबर 8। तो मैंने यहां से पहली समीकरण से a की वैल्यू निकाली, b को सेपरेट करके उधर की तरफ पक्षांतरण करके, फिर उसकी वैल्यू कहां रखी समीकरण नंबर 2 में, वो द्विघात समीकरण प्राप्त हुई, उसके टुकड़े गुणनखंड विधि से कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8,
सेम सवाल ही है लगभग कि 2x दे रखा है, फिर है 3x प्लस के वाई, और है आपके पास माइनस के x प्लस के z, फिर है 3y माइनस के 2p, बराबर दे रखा है आपको 4 5 माइनस के 4 माइनस के 3। आपको वैल्यू ज्ञात करनी है x y z व p, जितने भी आपको दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, z और p, सबकी वैल्यू ज्ञात करनी। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, 2x = 4, क्योंकि समान है ना अभी। तो यहां से तो सीधा सीधा वैल्यू आ गया, x बराबर 4/2 = 2। x की वैल्यू तो पता चल गई, चलो आसान हो गया। अच्छा 3x + 5, 3x + y किसके बराबर होगा, 5 के। x की वैल्यू तो हमें पता चल गई ना, कितनी है 2, तो 3 इंटू में 2 लिखेंगे और प्लस के y बराबर 5 लिखेंगे, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 को इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। चलो y की वैल्यू पे आ गई है ना। अब किसकी वैल्यू याद करेंगे, z की, तथा माइनस के x प्लस के z किसके बराबर होगा, -4 के। तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो -2 प्लस z बराबर कितना आ गया -4। ये 2 इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो z बराबर -4 प्लस के 2, तो z बराबर कितना आया -2। एक लास्ट है क्या p, है ना। तो एक लास्ट इक्वेशन बनेगी कि 3y माइनस के 2p किसके बराबर आएगा, -3 के। चलो y की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -1, तो 3 इंटू में -1 और माइनस के 2p इक्वल टू -3। ये -3 उधर जाके कैसे जाएंगे, +3, तो ये तो हो गया -2p बराबर -3 और +3। अच्छा 3 में से 3 गए तो 0, तो -2p = 0, -2 का भाग लगाएंगे तो p बराबर कितना आएगा 0, है ना। तो चलो लास्ट में आंसर लिख देते हैं, x बराबर कितना आया 2, y बराबर कितना आया -1, और z बराबर कितना आया -2, और p बराबर कितना आया 0। ये आपके आंसर है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, यहां से निकाली थी हमने 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू कितनी आई -2, और p की वैल्यू कितनी आई 0, ठीक है। चलो इसका लास्ट सवाल करते हैं, 3.1 का आपका लास्ट सवाल है 9, ध्यान से देखेंगे आप बोर्ड पे। ए बी सी के किन मानों के लिए अवयव ए तथा बी समान अवयव है। तो आपको बताना है कि ए और बी के क्या क्या मान प्राप्त होंगे जब वो समान अवयव होंगे। तो a -2, 3 और 2c, फिर दे रखा है 12c, b + 2 और bc, और b की वैल्यू आपको दे रखी है b, c और 6, फिर दे रखा है 6b, a और 3b। अब आपसे कहा कि यह दोनों समान है, तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है a b c, है ना। चलो तो a b c की वैल्यू ज्ञात करना है, क्योंकि a बराबर b होगा, कब होगा, तब ये दोनों अवयव बराबर होंगे, है ना। तो अवयव को बराबर करें तो a -2, 3, 2c, फिर लिखेंगे 12c, b + 2 और bc, बराबर किसके आएगा ये b के, c के और 6 के, फिर 6b, a और 3b के। अच्छा अगर b को ध्यान से देखें तो पहली इक्वेशन आएगी a -2 = b, है ना, a -2 = b पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन 3 = c, है ना, तो c = कितना आ गया 3, ये दूसरी इक्वेशन। 2c बराबर 6, तो वैल्यू c की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, तो लिखने की जरूरत नहीं, है ना। ये c और c की, चलो एक और वैल्यू है ना, हमें b + 2 बराबर कितना दे रखा है a, तो एक b + 2 बराबर a और लिख लें, है ना, या करके ऐसे लिख लो ना ऐसे। चलो ये तो बात है, तीसरी इक्वेशन है ना, या करके आप ऐसे लिख सकते हैं b = a -2, कितना लिख सकते हैं a -2, ये 2 इधर चला जाएगा, ये a -2 है ना, इसे इक्वेशन 4 लिख लो। अब हमें a और b का मान और ज्ञात करना है, c का तो ज्ञात हो ही गया हमारे पास, a और b का मान ज्ञात करने के लिए देखो इक्वेशन है हमारे पास पहली और चौथी, दोनों b के बराबर है ना। तो मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से। तो ध्यान से देखना आप 1 और 4 को दोनों को बराबर करेंगे तो a -2 बराबर हो जाएगा a -2, है ना,
फिर यहाँ से वैल्यू नहीं निकलेगी, पर हमें a माइनस टू तो a माइनस टू के बराबर ही आएगा। और इक्वेशन रखनी पड़ेगी हमें। देखो b प्लस टू तो a के बराबर हो गया, bc बराबर है 3b के, c की वैल्यू पता है हमें, है ना, यहाँ से निकालते हैं। चलो एक और वैल्यू आएगी bc, इसके बराबर आएगा 3b के। c की वैल्यू तो हमें पहले से पता थी, इस इक्वेशन से भी कोई फायदा नहीं है। 2c बराबर 12c बराबर 6b। चलो ये वाली वैल्यू कहाँ बन जाएगी, 12c किसके बराबर होगा, 6b के, 6b के। अच्छा c की वैल्यू तो हमें पता है कितनी, 3, तो 12 इंटू में 3 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 6 इंटू में b, तो 6 का भाग लगाएंगे, है ना, 12 दिया 36, तो 6 का भाग लगाएंगे तो b बराबर कितना हो गया, 6। यहाँ से निकल जाएगी हमारी वैल्यू। तो बहुत सारी इक्वेशन बनेगी, जो भी काम किए वो रख लेंगे, है ना, ऐसा थोड़ी रट के जाना है कि पता कौन कौन सी रखनी है सीधी सीधी। तो जो भी आपके काम की हो वो इक्वेशन रख लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो ये वाली इक्वेशन हमारी काम की आ गई, है ना। तो हमें c की वैल्यू पहले से पता है 3, b की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू और निकालनी है। तो देखो समीकरण नंबर 1 से मान रख लेते हैं। तो समीकरण 1 से देखेंगे हम, समीकरण 1 से a माइनस 2 बराबर b की वैल्यू कितनी है, 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये दो इधर और चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 + 2 8। तो अब वैल्यू आ गई a बराबर 8, b बराबर 6 और c बराबर तो 3 हमें पहले से ही प्राप्त हो गया। तो ये तीनों हमारे आंसर होंगे, 8, 6 और 3। चलो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब दो समान अवयव आपको दे रखी हैं तो आपको बस अवयव संगत अवयव के बराबर रख के इक्वेशन निकालनी है, उन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होंगे वही आपकी वैल्यू होंगी, जो भी आपको से पूछा जाएगा उसकी। तो इस तरह के सवाल 1 नंबर के लिए आपके राजस्थान बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, आपको जितने भी सवाल कराए हैं वो आप एक बार दोबारा से करके देखेंगे। कोई भी परेशानी आती है, मैंने आपको पहले समझाया कि आप उसे नोट कर लेंगे और जब भी आपके स्कूल चालू आप उसे आके पूछेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपके सामने। तो एग्जाम्पल भी इसके करके देखने हैं और प्रश्नावली 3.1 करके देखनी है। अब इसका जो आगे का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवयव को जोड़ना और गुणा करना। ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि अवयव को जोड़ते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं। जब अवयव को जोड़ना और गुणा करना जब आपने सीख लिया तो इक्वेशन पूरी एक्सरसाइज ही लगभग कंप्लीट हो जाएगी, है ना, और आगे आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए हम अगला वीडियो देखेंगे, है ना, उसमें आप सीखेंगे कि अवयव को जोड़ते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।